हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर हमने क्या किया बेटा? डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज के ऊपर आपकी पीरियोडिक टेबल का क्या इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जब हम किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्रुप, अकॉर्डिंग टू पेयर, तो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी सेम रहेगी या वेरी करेगी बेटा। इसके ऊपर आज हम क्या करेंगे, अपना पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बेटा। तो आज का अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा उसका नाम है पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अब देखिएगा बेटा, इसके अंदर क्या कुछ पढ़ना होगा, किस प्रकार से इसकी डिटेल को आगे बढ़ाएंगे, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा। पीरियोडिक ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या बेटा? कोई भी एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टी। आप कोई समझ रहा है प्रॉपर्टी का मतलब बेटा? जैसे उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, एटॉमिक आयनिक रेडियाई हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, उसकी रिएक्टिविटी वगैरह हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो हमें ये चेक करना है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर किस प्रकार से चेंज होती है बेटा। ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी क्या कुछ रहती है और जब हम पीरियड के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर क्या कुछ असर होता है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा, नाम है एटॉमिक रेडियस। सबसे पहली बात आती है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी नाम है उसका एटॉमिक रेडियस। बेटा सबसे पहले तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस है क्या, किसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस? तो ध्यान से सुनिएगा, आपने जैसे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था जिसके अंदर बोला गया था कि द एटम्स लाइक एज ए स्फीयर। एटम किसकी बात की होता है बेटा? स्फीयर की बात की होता है। फिर आपने थॉमसन के बाद रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, तो रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के सेंटर में एक हैवी पार्ट है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस है। फिर किसका मॉडल है बेटा? बोर्स का मॉडल है, और बोर्स के मॉडल ने क्या बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। बेटा अगर इन तीनों मॉडल को एक साथ बोला जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये उसकी तो न्यूक्लियस होगी और ये वो सर्कुलर पाथ है जिनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन क्या करें बेटा? रिवॉल्व करें। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करें बेटा? रिवॉल्व करें। अब एक बात सुनो बेटा, ये आपका सेंटर है, ये एटम का क्या है बेटा? सेंटर है, न्यूक्लियस सेंटर में ही तो होती है, तो ये तो हो गया बेटा सेंटर। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पर प्रेजेंट है आपके इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी सेल कहलाएगी बेटा? ये कहलाएगी आपकी आउटर मोस्ट सेल। क्या कहलाएगी बेटा? ये आपकी आउटर मोस्ट सेल। और ये वाली कौन सी कहलाएगी? ये वाली कहलाएगी बेटा इनर मोस्ट सेल। ये वाली कौन सी कहलाएगी? इनर मोस्ट सेल। लेकिन हमें मतलब किससे बेटा? हमें मतलब बेटा आउटर मोस्ट सेल से। तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बेटा? आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? ये आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। बेटा आपने रेडियस का तुमने समझा होगा ना कि मान लीजिए आपका सर्कल है या स्फीयर है या आपका सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस होती है क्या कहलाती है? आपकी रेडियस तो कहलाती है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी रेडियस तो कहलाती है, रेडियस तो कहलाती है बेटा। तो ये भी तो वही है बेटा कि ये उसका सेंटर हो गया, एटम का सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये उसके आउटर मोस्ट सेल होगी बेटा। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बेटा? आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? ये एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा एटॉमिक रेडियस की? तो आप बोल सकते हो बेटा द डिस्टेंस बिटवीन nucleus to outermost cell electron
डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम किसी भी एटम की न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी उस एटम की क्या कहलाएगी बेटा? एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? उस एटम की एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। बात समझ में बेटा? तो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस का मतलब हो गया बेटा एक डिस्टेंस जो किस किस के बीच में है, वो है बेटा आपकी न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी बेटा? आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। एक होती है बेटा आपकी आयनिक रेडियस। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों में फर्क क्या है, बात वही चलेगी इनके अंदर। एक होती है बेटा आपकी कौन सी रेडियस? आयनिक रेडियस। अब एक बात सुनो बेटा, आयनिक रेडियस क्या होती है? आपके पास कोई भी आयन है। अब आयन दो प्रकार के होते हैं बेटा, या तो कटायन, या तो उसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, या फिर इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो क्या कहलाएगा? कटायन। इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो क्या कहलाएगा बेटा? आपका अनायन। तो कोई भी एटम है तो एटम के पास दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा तो वो लेना और देना कहां से होगा? उसके आउटरमोस्ट सेल से ही तो होगा भाई। अगर मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो उसको रखेगा कहां पे? आउटरमोस्ट सेल में रखेगा। इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो देगा भी कहां से बेटा? आउटरमोस्ट सेल से देगा। तो अगर एटम के स्थान पर, अगर मैं एटम के स्थान पर क्या बोल दूं? यहाँ पे आयन बोल दूं। क्या बोल दूं बेटा? एटम के स्थान पर आयन बोल दूं तो कौन सी रेडियस बन जाएगी बेटा? आपकी आयनिक रेडियस बन जाएगी। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर एटम लिखा तो मैं बात कर रहा हूँ एटम की, और अगर मैंने यहाँ पर आयन लिखा तो मैं बात कर रहा हूँ आयन की। तो आयन की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो आयनिक रेडियस कहलाएगी, तो एटम की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाएगी बेटा? आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी बेटा। बात क्लियर है नहीं बेटा? तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस के अंदर एक ही डिफरेंस रहेगा, स्टेटमेंट सेम रहेगी। आयनिक रेडियस भी क्या होती है बेटा? न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी होती है। किसके अंदर? एक आयन के अंदर क्या कहलाएगी? आयनिक रेडियस कहलाएगी। एटॉमिक रेडियस एक एटम के अंदर न्यूक्लियस से लेकर आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बेटा? आपकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। ये आपकी आयनिक और एटॉमिक रेडियस पैटर्न क्या रहेगा बेटा? दोनों का सेम रहेगा बेटा। अब देखिएगा, बात करते हैं बेटा कि जो आपकी एक रेडियस होती है बेटा जिसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अब ये कौन सी रेडियस होती है बेटा? तो देखिएगा बेटा, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। अब देखो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? एक बात बताइएगा, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो आपके कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। अब एक बात सुनो, ये आपका कोई भी एटम सकता है जो दूसरे एटम के साथ, चाहे वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, उसके साथ क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो बेटा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये हिस्सा कौन सा हिस्सा कहलाएगा बेटा? शेयरिंग वाला हिस्सा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये हिस्सा कौन सा हिस्सा कहलाएगा बेटा? इसकी शेयरिंग वाला हिस्सा कहलाएगा। इस एटम की सेंटर ये थी बेटा, न्यूक्लियस ये थी, इस एटम की न्यूक्लियस मान लो ये थी। अगर मैं इस एटम की बात करूं, यानी कि इस वाले एटम की बात करूं, इस वाले एटम की, जो ए एटम ये हो गया, बी एटम ये हो गया। अगर मान लो मैं बी एटम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो बी एटम की रेडियस तो ये थी एटॉमिक रेडियस, बी की एटॉमिक रेडियस ये थी बेटा, ये न्यूक्लियस या आउटरमोस्ट सेल। और अगर मैं ए एटम की बात करता हूं तो ए एटम की रेडियस बेटा आपकी ये थी, ठीक है नहीं थी बेटा? बोलो। तो ये आपके ए एटम की रेडियस होगी, ये आपका ए एटम है और इस ए एटम की रेडियस आपकी ये होगी। ये आपका बी एटम है, बी एटम की रेडियस ये होगी। लेकिन आपने एक बात नोट की बेटा कि इतनी रेडियस दोनों की क्या हो गई? कॉमन हो गई। इतनी रेडियस दोनों की क्या हो गई बेटा? ये कॉमन हो गई। तो ये जो रेडियस कॉमन हुई है ना, वो आधी इसकी है, आधी ही उसकी है। तो एक काम करो बेटा, आधी आधी कर दो, दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर दो। तो हाफ हाफ डिवाइड करता हूं तो यहां से डिवाइड होगा बेटा। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो एक ही बन गई बेटा। और फिर बेटा यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो किसकी बन गई बेटा? आपकी बी की बन गई बेटा। बनी या नहीं बनी? बस यही डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? रेडियस। और यही डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी? रेडियस। ये ए एटम की तो रेडियस ऑफ ए, और ये बी एटम की तो क्या कहलाएगी बेटा? रेडियस ऑफ बी।
तो क्या बन जाएगी बेटा डेफिनेशन, इट इज द हाफ, it is one half of the distance between the nuclei of two bonded atom। बेटा दोनों बॉन्डेड एटम की न्यूक्लियस के बीच की दूरी का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। क्या बन गई बेटा आपकी कोवेलेंट रेडियस। दोबारा से सुनिएगा और समझिएगा बेटा, देखो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा दोबारा से। ये आपके पास कोई भी एक ए एटम है बेटा, क्या कहते हैं आपका ए एटम हो गया, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया बी एटम ने, तो ये हो गया मान लो आपका बी एटम हो गया, ये आपका ए एटम हो गया, ये बी एटम हो गया, ये एक की न्यूक्लियस हो गई बेटा और ये बी की न्यूक्लियस हो गई। अब इन दोनों की न्यूक्लियस को जोड़ दो तो ये टोटल बॉन्ड लेंथ आ गई। क्या कहते हैं, टोटल बॉन्ड लेंथ आ गई, टोटल बॉन्ड की लंबाई आ गई कि ए और बी के बीच में कितना बड़ा बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन मुझे निकालनी क्या है, रेडियस। तो मैं क्या करता हूं, जो कोवेलेंट एरिया है उसको आधा आधा बांट देता हूं, आधा इसका और आधा उसका, तो साझेदारी से बना हुआ है तो मैं हाफ हाफ कर देता हूं बेटा। तो एक बात बताओ बेटा, ये कंप्लीट डिस्टेंस को जब मैंने बीच में से तोड़ दिया तो ये हाफ डिस्टेंस बच गई या नहीं बच गई बेटा। बस इस हाफ डिस्टेंस को ही क्या बोला गया है, कोवेलेंट रेडियस बोला गया है। तो डेफिनेशन हो जाएगा बेटा, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, वन हाफ the distance between is the one half of the distance between nuclei of two covalently bonded एटम। बेटा आपके ए और जो बी एटम है किससे बंधे हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए। ध्यान से सुनिएगा, ए और बी किससे बंधे हुए बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए। तो उन कोवेलेंट बॉन्ड के एटम की न्यूक्लियस के बीच का हाफ कर दो बेटा, दोनों की न्यूक्लियस की डिस्टेंस का क्या कर दो, हाफ कर दो। क्या आ जाएगी बेटा आपकी कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, वो आपकी कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है बेटा, वन हाफ of the distance between nuclei of the two covalent bonded atom। दो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए एटम की न्यूक्लियस के बीच का आधा क्या कहलाएगा बेटा, आपकी कोवेलेंट रेडियस। तो आपने तीन प्रकार की रेडियस पढ़ी है बेटा, कोवेलेंट, आयनिक और एटॉमिक। अब बात करते हैं कि इनको कौन-कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बेटा, यानी कि आपकी जो रेडियस है वो कब छोटी होगी कब बड़ी होगी, इसके अकॉर्डिंग ये हम डिसीजन ले सकते हैं बेटा कि हम वो बेटा कि आपकी जो एटॉमिक आयनिक रेडियस है उसको कौन-कौन से फैक्टर क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स की बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहला फैक्टर आता है बेटा नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। अब नंबर ऑफ सेल का मतलब क्या है बेटा, पहले तो दिमाग में एक बात डाल लो कि रेडियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल के बीच की दूरी। आउटरमोस्ट सेल याद रखना बेटा, कौन सी सेल गिननी हमने, आउटरमोस्ट सेल लेकर चलनी। अब एक बात बताओ कि आप एक न्यूक्लियस, एक ये दो एटम, एक एटम हो गया जिसके अंदर दो सेल है बेटा, ये न्यूक्लियस, ये तीन एक एटम हो गया जिसके अंदर तीन सेल है बेटा, ये डिस्टेंस होगी। एक ही एटम और इसके अंदर कितने, मान लो चार सेल है बेटा, ये डिस्टेंस होगी। तो आपने क्या नोट करना है बेटा, आपने नोट करना है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल। अब यहाँ पर कितनी सेल है बेटा, दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है। तो आप क्या नोट कर रहे हो कि ए से बी, बी से सी एटम पर जाते समय ये ए एटम मान लो, ये बी एटम मान लो, ये सी एटम मान लो। ए एटम से बी पर जा रहा हूं तो एक सेल बढ़ रही है, बी से सी पर जा रहा हूं तो भी एक सेल बढ़ रही है। तो सेल बढ़ने का मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है बेटा। पहले कितनी डिस्टेंस थी, एक सेल बढ़ गई तो डिस्टेंस और फालतू हो गई, और बढ़ गई तो और फालतू हो गई। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे बेटा, ये पॉइंट नोट करते हुए चलो बेटा दिमाग के अंदर कि एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इज आल्सो इंक्रीज। कि जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे बेटा, वैसे वैसे आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी क्या होती चली जाएंगी बेटा, इंक्रीज होती चली जाएंगी। बेटा बात समझ में आ रही है कि एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज आल्सो इंक्रीज। सेकंड पर बात करते हैं बेटा न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड कांसेप्ट
न्यूक्लियर चार्ज। उसके बाद बस जनरल बात रहेंगी इसके अंदर, और लगातार टॉपिक के अंदर आते रहेंगे, समझाते रहेंगे बेटा, क्योंकि अपने ग्रुप और पीरियड के अंदर यही दो चीज मेन मायने रखती है बेटा। एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब एक बात सुनना बेटा, न्यूक्लियर चार्ज इसलिए बोले बेटा द चार्ज अपीयर ऑन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पर चार्ज आता है वो कौन सा चार्ज कहलाता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज कहलाएगा। द चार्ज अपीयर ऑन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। जो चार्ज किस पर आएगा बेटा, न्यूक्लियस पर आएगा, वो क्या कहलाएगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज। अब एक बात दिमाग में लेकर आओ, न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो दो ही चीज पाई जाएंगी, या तो आपका प्रोटॉन पाया जाएगा या फिर आपका क्या पाया जाएगा बेटा, न्यूट्रॉन पाया जाएगा। अब न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज होता नहीं, तो होगा किस पर चार्ज, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर होगा उसी को हम क्या बोल देंगे बेटा, उसका न्यूक्लियर चार्ज। अब बात आती है सर कितना प्रोटॉन, तो बेटा प्रोटॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, क्योंकि हमने अपने सेकंड यूनिट के अंदर कैलकुलेशन पढ़ाई थी बेटा, हाउ कैन यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसके अंदर एक फार्मूला बोला था कि किसी भी एटम पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि आपका जो प्रोटॉन होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो इसने बोला बेटा कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, द चार्ज अपीयर ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर जितना चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाएगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा उसका डिवीजन कौन करेगा बेटा, आपका एटॉमिक नंबर। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा न्यूक्लियर चार्ज भी क्या बेटा, उतना ही ज्यादा। अब देखिएगा क्या होना है। अब मान लो, सपोज करो कि आपकी न्यूक्लियस और इसके बाहर बने हुए बेटा मान लो दो सेल, ये आपकी न्यूक्लियस, इसके भी बाहर कितने सेल बने हुए बेटा, दो सेल। ये आपकी न्यूक्लियस, इसके भी बाहर कितने सेल बने हुए बेटा, दो सेल। अब आपने क्या नोट किया बेटा कि दो सेल इधर है, दो सेल इधर है, दो सेल इधर है, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल तो क्या है, इक्वल है। अब नंबर ऑफ सेल इक्वल है तो हम बात करेंगे इसके न्यूक्लियर चार्ज की। सपोज करो इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज, सपोज करो बेटा, सपोज करो इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज है 7, इस पर मान लो 8, सपोज करो इसके ऊपर कितना है बेटा, 9। सपोज करने के लिए बोला मैंने, इस पर प्लस का 7 है, इस पर प्लस का 8 है, और इसके ऊपर कितना है बेटा, प्लस का 9 चार्ज है। अब एक बात बताओ, सेल कितनी है, 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी सेल कितनी है बेटा, 2 है। अब एक बात बोलो बेटा, सेल के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब इसको, ये पॉजिटिव चार्ज जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन इसकी साइड में अट्रैक्ट होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ पर प्लस के साथ है, ये प्लस का 8, ये प्लस का 8 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर 8 अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगी, और जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस के क्लोज चला जाएगा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, और यही डिस्टेंस क्या कहलाती है बेटा, आपकी एटॉमिक रेडियस। तो 2 पॉइंट दिमाग में डाल लो बेटा कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एटॉमिक आयनिक रेडियस। AIR का मतलब क्या रहेगा बेटा, एटॉमिक आयनिक रेडियस is also increase, कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे बेटा वैसे वैसे आपकी एटॉमिक आयनिक रेडियस भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। और सेकंड पॉइंट पे हमने बोला बेटा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एटॉमिक आयनिक रेडियस डिक्रीज। जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होगा बेटा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। कारण मैं बता चुका बेटा कि न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही क्लोज चला जाएगा, किसके, न्यूक्लियस के। और जितना क्लोज चला जाएगा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम, और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है बेटा, रेडियस। तो कौन कम हो जाएगी बेटा, आपकी रेडियस कम हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट दिमाग में डाल लो बेटा अपने आराम से, कि जैसे जैसे नंबर सेल बढ़ेगी एटॉमिक आयनिक रेडियस बढ़ेगी, और सेकंड हमने बोला न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक आयनिक रेडियस घटेगी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब एटॉमिक नंबर का
बढ़ना, लेकिन सेल सेम रहनी चाहिए बेटा। ये पॉइंट भी दिमाग में डालना कि आपका न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन सेल भी अगर बढ़ रही है तो केस कुछ और होगा। आपका न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन सेल नहीं बढ़ रही बेटा, तो आपकी एटॉमिक एनर्जी रेडियस 100% क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। ये पॉइंट दिमाग में डालना कि नंबर ऑफ सेल क्या रहनी चाहिए, सेम, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, इंक्रीज, तो आपकी एटॉमिक एनर्जी रेडियस क्या होगी बेटा, हमेशा डिक्रीज होगी। अगर ऐसा हो गया कि आपका चार्ज भी बढ़ रहा है और सेल भी बढ़ रही है, तो जितना चार्ज बढ़ेगा सेल को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करवा देगा बेटा। वो अगले केस के अंदर बात करेंगे हम। कंसेप्ट क्लियर बेटा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, एटॉमिक एनर्जी रेडियस इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, एटॉमिक एनर्जी रेडियस डिक्रीज, लेकिन सेल क्या रहनी चाहिए बेटा, आपकी सेम। चलो बात करते हैं बेटा एटॉमिक एनर्जी रेडियस की पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अपना जो टॉपिक हमने लिखा हुआ है उसके अंदर बात करते हैं कि पहली प्रॉपर्टी, एलिमेंट की पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक एनर्जी रेडियस की वेरिएशन इन पीरियड। पहला पॉइंट लेते हैं बेटा इसके अंदर, वेरिएशन इन पीरियड। बेटा पीरियड क्या होते थे, जो हमने बोला था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी क्या कहलाएंगी, पीरियड कहलाएंगी। कोई भी एक पीरियड उठा लो, सपोज करो हमने ये पीरियड उठा लिया बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये हमने क्या किया बेटा, कि पीरियड को उठाया, सेकंड नंबर पीरियड है बेटा। ये आपका कौन सा पीरियड बेटा, सेकंड नंबर पीरियड है आपका, ठीक है। पहले नंबर पर कौन आता है आपका, हाइड्रोजन आता है, सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आता है बेटा, आपका लिथियम आता है। अब देखिए बेटा कि हम कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, हम हमेशा मूव करेंगे बेटा पीरियड के अंदर, हमेशा मूव करते हैं बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ। याद रखना, दिमाग में डालो बेटा, पीरियड के अंदर कहां से कहां जाएंगे बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे हमेशा। पीरियड के अंदर कहां से कहां जाएंगे बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ। और ग्रुप में कहां से कहां आएंगे बेटा, टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ। ये मूव करने का तरीका रहता है बेटा। पीरियड के अंदर कैसे मूव किया जाएगा, कोई पूछे तो आप बोलोगे सर पीरियड के अंदर हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, और ग्रुप के अंदर कहां से कहां मूव करते हैं बेटा, टॉप से बॉटम। अब एक बात देखो बेटा, लिथियम, लिथियम कितने नंबर पर है, 3 पे, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, 6, नाइट्रोजन, ये आपका एटॉमिक नंबर आ गया। एटॉमिक नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए बेटा हर एलिमेंट का। अब देखो पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं बेटा, तो एक काम करो, ये न्यूक्लियस, इसके ऊपर प्लस का 3 चार्ज, ये पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम पर आओ, बेरिलियम की न्यूक्लियस प्लस का 4 चार्ज, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरॉन पर आइएगा, प्लस की 5 न्यूक्लियस, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन पर आइएगा, प्लस की 6, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 4 इलेक्ट्रॉन, बढ़ते थे ना इलेक्ट्रॉन, पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, इस प्रकार से वही भर रहा हूं बेटा। फिर आगे नाइट्रोजन प्लस का 7, पहली सेल में 2 भर दिए, फिर 5, ये हो बेटा आपके 5 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन फ्लोरीन नियम का बना लो बेटा, भले ही ये ऑक्सीजन का हो गया प्लस का 8, पहली सेल में 2 हो गए, दूसरी सेल में 6 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से लगातार बना सकते हो। अब एक बात देखो, यहां पर नंबर ऑफ सेल 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 2 2 2 एंड सो ऑन, आगे तक चले जाओ, नंबर ऑफ सेल क्या रहेंगी आपकी, 2 रहेंगी। इसका मतलब एक बात साफ है बेटा कि व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड, व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड, व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड, इलेक्ट्रॉन is added in same cell, electron is added in same cell। कि जैसे जैसे आप पीरियड के अलोंग मूव करोगे बेटा, तो आपके इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है, बट एट ईच स्टेप 1 यूनिट
न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीज, लेकिन हर स्टेप के साथ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता जा रहा है बेटा, इंक्रीज होता जा रहा है। क्या समझे बेटा आपने समझा कि जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं बेटा, तो पीरियड के अंदर मूव करते समय इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में ऐड हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी 2 में ऐड हुआ, नया इलेक्ट्रॉन भी 2 में ऐड हुआ है, यहाँ पर भी नया इलेक्ट्रॉन 2 में ऐड हुआ है, 2 में ऐड हुआ है, 2 में। तो आप देख रहे हो बेटा कि पहले 2 में एक इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 6 हो गए। तो आपने क्या नोट किया बेटा, आपने नोट किया कि जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन तो लगातार क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज, लेकिन किसमें, सेम सेल के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ आपने एक बात और भी नोट की होगी बेटा कि जैसे जैसे हम आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं तो आपका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है बेटा। न्यूक्लियस पे पहले 3 था, अब 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार से आगे बढ़ो बेटा, लगातार न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज। और अभी अभी हमने बात बोली थी बेटा कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और आपकी एटॉमिक एनर्जी रेडियस भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड द इलेक्ट्रॉन इज एट द सेम सेल बट एट ईच स्टेप वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज गोज ऑन इंक्रीज ऑन द न्यूक्लियस, कि जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में ऐड होता है, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर हर स्टेप पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। एज द रिजल्ट दिस इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांगली अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसके कारण ये बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज द रिजल्ट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, इसके कारण न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज। एज द रिजल्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इज आल्सो डिक्रीज। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि पीरियड के अंदर मूव करते समय आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस हमेशा क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी बेटा। ये पॉइंट दिमाग में डाल लो। अब जब भी एटॉमिक आयनिक रेडियस की बात चले और पीरियड के अंदर पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि पीरियड के अंदर मूव करते समय आपकी एटॉमिक आयनिक रेडियस हमेशा क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा, हमेशा डिक्रीज। कारण आपके सामने क्लियर है। तो पीरियड के अंदर एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होगी बेटा, डिक्रीज। अब पीरियड और ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में तो दो ही चीज है, एक तो पीरियड है और एक क्या बेटा, तो ग्रुप है। तो पीरियड के अंदर तो हम पढ़ चुके, अब पढ़ रहे किसमें बेटा, ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप कहां से कहां होते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो हम फर्स्ट ग्रुप को उठा लेते हैं बेटा अपने। आप किसी पर भी लागू कर लेना, सभी पर एक ही बात लागू होगी बेटा। आप फर्स्ट ग्रुप को उठा लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा, ये आपका फर्स्ट। अब एक बात बताओ, लिथियम न्यूक्लियस पर +3, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम, सोडियम की न्यूक्लियस प्लस का 11, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम प्लस का 19, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथी में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक बात देखो बेटा, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, सीजियम से फ्रेंसियम। इस प्रकार से हम क्या मूव करेंगे बेटा, टॉप टू बॉटम की तरफ हम क्या करेंगे बेटा, मूव करेंगे। अब एक बात देखो बेटा, टॉप पर आपका लिथियम कितनी सेल, 2, सोडियम नंबर ऑफ सेल 3, पोटेशियम नंबर ऑफ सेल 4, 2 3 4, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगी 5, दूसरे नेक्स्ट में 6, दूसरे नेक्स्ट में 7। तो बेटा जब ये सेल बढ़ रही है तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रही है। जब ये सेल बढ़ रही है तो आपकी डिस्टेंस भी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप, कि व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर कहां से कहां मूव करते हैं बेटा, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, देन एट ईच स्टेप, तो हर स्टेप के साथ वन न्यू सब सेल इज एडेड, तो हर स्टेप के साथ एक न्यू सेल इज एडेड, एक नई सेल क्या होती है बेटा, ऐड होती है। सो द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज
इंक्रीज, जिसके कारण न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट सेल के बीच की जो दूरी है वो भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज। और जब ये दूरी इंक्रीज होती है तो आपकी एटॉमिक काइनेटिक रेडियस भी क्या होगी बेटा, आपकी इंक्रीज। तो ये किसके अंदर हमने पढ़ा है बेटा, ग्रुप के अंदर पढ़ा है। किसके अंदर पढ़ा है बेटा, ये हमने ये ग्रुप के अंदर हमने ट्रेंड को पढ़ा था कि जब हम ग्रुप के अंदर मूव करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती चली जाती है बेटा, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये था बेटा आपके एटॉमिक और आयनिक रेडियस का ट्रेंड। कल हम डिस्कस करेंगे बेटा इन्हीं से रिलेटेड कुछ और टर्म और कंडीशंस को लेकर कि आपके कैटायन, एटम और आपके अनायन में से किसका साइज बड़ा होता है और किसका साइज स्मॉल होता है, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। और कोशिश करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो कांसेप्ट है वो भी कल क्या हो जाए, अपना खत्म हो जाए। फिलहाल दो कांसेप्ट आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं बेटा कि ग्रुप के अंदर मूव करोगे तो एटॉमिक आयनिक रेडियस बढ़ेगी, कारण नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, और पीरियड के अंदर मूव करते समय एटॉमिक आयनिक रेडियस डिक्रीज होगी, कारण न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने इन्हीं टर्म्स ऑफ कंडीशंस रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के ऊपर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी और कैटायन अनायन से रिलेटेड रहेंगे बेटा। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।